हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआरएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, डोनेटिंग ब्लड इज अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट। एज पर अ सर्वे 16,000 blood donors are registered with Red Cross in Delhi and this number of donors increases at the rate of 5% every 6 months. ठीक है, how many donors would be there at the end of 1.5 year? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डोनेटिंग ब्लड का मतलब क्या होता है बेटा? खून का दान करना, रक्त दान करना। ठीक है, तो डोनेटिंग ब्लड जो है वो एक ह्यूमैनिटी मतलब एक इंसानियत भरा कार्य है। ठीक है, एक सर्वे हुआ जिसके अनुसार जिसके अकॉर्डिंगली 16,000 जो ब्लड डोनर्स थे, ठीक है, उन्होंने रजिस्टर्ड हुए थे रेड क्रॉस में दिल्ली में। यानी 16,000 लोग एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में रेड क्रॉस में ब्लड डोनेट करने गए थे। ठीक है, ब्लड डोनर्स कौन होते हैं बेटा? जो ब्लड को डोनेट करते हैं। एंड दिस नंबर ऑफ डोनर्स ऑफ इंक्रीज एट द, और ये जो नंबर है डोनर्स का, यानी कि जो रक्त दान करने वाले लोगों की जो संख्या है वो हर एक 6 महीने में एवरी 6 मंथ में 5% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, अब आपको ये बताना है हाउ मेनी डोनर्स वुड बी देयर एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर के बाद कितने डोनर्स होंगे? अगर हर एक अगर 16,000 एक सर्वे में ब्लड डोनर्स थे, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ डोनर्स जो है इंक्रीज होते हैं अगर एवरी 6 मंथ में 5% के अकॉर्डिंगली, तो 1.5 ईयर के बाद कितने ब्लड डोनर्स होंगे? यानी कि 1.5 ईयर में 6 मंथ्स कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स आ गया, यानी कि वो 3 टाइम्स और 5% करके बढ़ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको जो दिया होता है वो लिखना होता है। हमें क्या दिया है? ब्लड डोनर्स दिया हुआ है। ब्लड डोनर्स कितने दिए? 16,000। तो हम क्या लिखेंगे? ब्लड डोनर्स इन स्टार्टिंग में कितने ब्लड डोनर्स है बेटा? ये हैं 16,000। ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है। फिर क्या दिया हमें? रेट दिया हुआ है। रेट क्या दिया है? 5% एवरी 6 मंथ। रेट ऑफ लिखा है ना 5% एवरी 6 मंथ। तो यही लिख देंगे हम 5% एवरी 6 मंथ। अब एवरी 6 मंथ का मतलब क्या होता है? हाफ ईयर। हाफ ईयर किसका होता है? 6 मंथ का ही तो हाफ ईयर होता है ना। हाफ ईयरली दिया हुआ है हमें। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आई? जो दिया भी मैं वही लिख रही हूँ। फिर हमें टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है बेटा? कितने टाइम में हमें बताना है 1.5 ईयर में कितने हो जाएंगे। 1.5 ईयर में बताना है कि कितने ब्लड डोनर्स हो जाएंगे। तो 1.5 ईयर हमें क्या है? मिक्स्ड नंबर दिया है। इसको हम क्या करेंगे? पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 2 × 2 + 1 3/2 आ गया। अब बेटा देखो, हमें ये क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है? हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर 6 मंथ दिया है। 6 मंथ यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है, यानी हाफ ईयरली ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है। अगर 6 मंथ लिख कर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है। 6 मंथ का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली। ठीक है, आपको क्या करना है? अभी ये ईयर में है, इसको आपको 6 मंथ में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था? टाइम को जब हमें हाफ ईयर में कन्वर्ट करना होता है क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे? 2 से। तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? 3/2 हाफ ईयर। सॉरी 3 हाफ ईयर। गलती से बेटा मैंने 3/2 बोल दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया? 3। तो 3 हाफ ईयर। अब हमारा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सोल्व होगा। तो हमें अब क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर नंबर ऑफ डोनर्स एट द एंड, यही पूछा है ना हमें, हाउ मेनी डोनर्स वुड बी देयर एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर नंबर ऑफ डोनर्स एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। 1.5 ईयर के बाद कितने डोनर होंगे? अगर स्टार्टिंग में इतना है तो बाद में कितना होगा?
तो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया होता है, प्रिंसिपल दिया होता है, और बाद में जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अगर नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक 6 मंथ में जो ब्लड को डोनेट करने वाले लोग हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्या होगा, हमें क्या निकालना है, इंक्रीज होकर क्या मिलता है, हमें अमाउंट मिलता है ना बेटा। हम प्रिंसिपल जो भी, अगर सपोज आप बैंक में गए, आपने बैंक में सपोज करो 16,000 रुपीज़ सबमिट किए, ठीक है, और हर एक 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर 5% बैंक आपको दे रहा है, तो आपको 1.5 ईयर के बाद कितना पैसा बैंक से मिलेगा, तो पैसा तो बढ़ के मिलेगा ना। इसी तरीके से अगर 16,000 ब्लड डोनर्स हैं और हर एक 6 मंथ में 5% ब्लड डोनर्स जो बढ़ रहे हैं, और 1.5 ईयर के बाद कितने होंगे, तो कैसे पता लगेगा हमें, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर n। बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है। यहाँ पर P कितना है, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, यानी स्टार्टिंग में कितने ब्लड डोनर्स हैं, 16,000 है, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर तो रेट दिया है, इंटरेस्ट की बात तो हो नहीं रही यहाँ पर, तो क्योंकि नंबर ऑफ डोनर्स की बात हो रही है, लेकिन कितना है, 5% है, तो क्या आ जाएगा 5, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100, और पावर n की जगह क्या आएगा, 3 हाफ ईयर बने हैं तो पावर में क्या आ जाएगा 3। अभी जो कैंसिल हो सकता है कर दो, 5 1 5, 5 2 10 और 1 0, कितना आ गया ये 16,000 मल्टीप्लाई यहाँ पर ब्रैकेट में 1 + 3/20 इसकी पावर 1/20 और रेज़ टू द पावर 3, ठीक है बेटा, क्योंकि 5 1 5 और 5 2 10 और 1 0 था वो उतर गया, तो ब्रैकेट के यहाँ 16,000 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ गया 1/25 और होल की पावर 3। अब इसको हमें सोल्व करना है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हमारा क्या बन गया क्वेश्चन, इक्वेशन क्या बन रही है बेटा, हमारी इक्वेशन बन रही है 16,000, मैं दोबारा से लिख रही हूँ, 1 + 1/20 रेज़ टू द पावर 3, यही बन रहा है ना, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। 16,000 1 + 1 डिवाइडेड बाई 20 रेज़ टू द पावर 3, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको सोल्व करेंगे। 16,000 एज इट इज़ रहेगा, इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, इसके अंदर एलसीएम लूँगी, 20 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 20 + 1 पूरे होल की पावर 3, 20 + 1 क्या हो जाएगा 16,000 एज इट इज़ उतर जाएगा बेटा, 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 20 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि क्या हो गया 16,000 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ, इधर कर दूंगी मैं बाकी इसका सोल्व इसको। यहाँ पे देखो 10 से 10 कैंसिल हो गई, फिर अगेन 10 से 10 कैंसिल हो गई, 10 से 10 कैंसिल हो गई, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, फिर अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, फिर ये अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो यानी कि मेरा ऊपर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 का जो क्यूब होता है वो होता है 9261, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 2, 2 6 12, कैरी किया 1, 2 2 4 + 1 5, 2 9 18, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 18,522। मतलब कि अगर स्टार्टिंग में जो ब्लड डोनर्स थे वो 16,000 थे, और अगर हर एक 6 मंथ में वो 5% इंक्रीज होंगे तो 1.5 ईयर के बाद कितने ब्लड डोनर्स हो जाएगी टोटल 18,522, ठीक है जी। इसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं बेटा। इसके आंसर्स मैंने लिख कर रख दिए हैं क्योंकि थ्योरेटिकल टाइप थे, लिखने में टाइम वेस्ट होता है, मैं आपको इसको समझा दूंगी। देखिए यहाँ पर क्या बोला, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डोनेट ब्लड, मतलब ब्लड डोनेट करना क्यों ज़रूरी है। मैंने लिखा है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डोनेट ब्लड फॉर सेविंग समवंस लाइफ, मतलब ब्लड डोनेट करना, रक्तदान करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम किसी की ज़िंदगी को बचा सकें। किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए बेसिकली रक्तदान, ब्लड डोनेट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू एनकरेज पीपल टू डोनेट ब्लड, मतलब आप कौन से कदम उठाएंगे कि आप लोगों को प्रोत्साहित करें रक्तदान करने के लिए, आप लोगों को इस चीज़ के लिए एनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाएं और ब्लड डोनेट करें। इसके लिए आप कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है टेलिंग पीपल इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ और टेलिंग देम दैट डोनेटिंग ब्लड इज़ अ जीनियस एक्ट दैट कैन बेनिफिट पीपल, मतलब हम लोगों को ये बता सकते हैं कि ज़िंदगी की क्या कीमत है, ज़िंदगी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों को बता सकते हैं। या फिर हम लोगों को कह सकते हैं कि जो ब्लड अगर वो रक्तदान करते हैं तो ये एक जीनियस एक्ट है, कि बहुत अच्छा काम है, ठीक है ना, जिससे कि लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए बेटा। इसका सेकंड क्वेश्चन एक और दिया हुआ है इसके अंदर,
सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अ टाउन हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 2,50,000। एक कोई कस्बा है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 2,50,000 है। द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ 4% पर एनम। और जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कितना है, 4% पर एनम। मतलब जो पॉपुलेशन है वो तो 2,50,000 है, और हर साल 2,50,000 है पॉपुलेशन, और हर साल कितनी बढ़ जाती है, 4% पर एनम बढ़ जाती है। व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो आपको ये बताना है 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पहले, अभी सपोज करो अभी की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में पॉपुलेशन इतनी है, पर ईयर पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है, तो आपको बताना है 3 ईयर्स के बाद कितनी होगी। यानी कि ये आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। टाइम आपको 3 ईयर्स दिया है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे इसमें, प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, पहले सबसे हमें वो लिखनी पड़ेगी। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी दी है, 2,50,000। तो मैंने यहाँ पे 2,50,000 लिख दिया जो मुझे दिया हुआ है। उसके बाद ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ग्रोथ रेट लिखा है ना यहाँ पर, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब खाली ग्रोथ रेट ऑफ दी पॉपुलेशन लिख दो, कोई बात नहीं। मतलब पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, हर साल 4% पर एनम। एक साल में 4% बढ़ जाती है, मतलब 2,50,000 है, इसका 4% निकालेंगे तो उतनी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपको हमें बताना है यहाँ पर, व्हाट वुड बी दी पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दी पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स सॉरी, क्या होगी यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने बोला अमाउंट का लगेगा। क्यों लगेगा बेटा, मैं आपको बार बार ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस को रिलेट कर रही हूँ अमाउंट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन से। क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सपोज करो बैंक में गए, आपने बैंक में 50,000 रुपीज़ आपने बैंक से ले लिए, ठीक है। तो बैंक बोल रहा है ठीक है मैं तुम्हें 2,50,000 दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे पर ईयर उसके ऊपर 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो अब आप बताओ कि आप 2,50,000 के अलावा और कितना पैसा बैंक को 3 ईयर्स के बाद दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो 3 ईयर्स के बाद हम देते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट निकालना है बेसिकली हमें। यहाँ पर क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। तो पॉपुलेशन 3 ईयर्स के बाद, आप पैसा अगर आपने 2,50,000 लिया था और 4% के हिसाब से आपके ऊपर उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आपने पे किया बैंक को, तो 3 ईयर्स के बाद आप कितना पे करोगे। ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल है वो तो पे करोगे, उसके अलावा जो इंटरेस्ट चार्ज बैंक करेगा वो भी पे करोगे, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, यहाँ पर अमाउंट निकालोगे, ठीक है। तो अमाउंट निकालोगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, P1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर n। यही होता है अमाउंट का फॉर्मूला, ये लगा दिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है, कितनी पॉपुलेशन है अभी, 2,50,000 अभी है, ठीक है। 1 की जगह 1 रहेगा। रेट किस हिसाब से बढ़ रही है, 4% के हिसाब से बढ़ रही है, तो रेट की जगह 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। और कितने ईयर के बाद बतानी है, मैं 3 ईयर्स के बाद बतानी है कितनी होगी। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 2,50,000 एज इट इज़ रहेगा, ये जितने कैंसिल हो सकते हैं इसको कर दो। इसको मैं 4 के टेबल से कर देती हूँ, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 25 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 25 है, इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम क्या आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 + 1 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2,50,000 अभी तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ये क्या बन गया यहाँ पर, 26 डिवाइडेड बाय 25 रेज़ टू द पावर 3। 25 में जब 1 को प्लस किया क्या आ गया, 26 आ गया, ठीक है। अब फिर 2,50,000 को एज इट इज़ छोड़ दो आप, ठीक है। 26 डिवाइडेड बाय 25 रेज़ टू द पावर 3 है, तो उसको मैं 3 टाइम्स लिख सकती हूँ। यानी मैं क्या लिख सकती हूँ, 26 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई में 26 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई में 26 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, देखो ये तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 25 1 × 25, 25 1 × 25, और कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 4 जीरो उतर गए, 10,000 आ गया, ठीक है। अब इसको 25 से कैंसिल कर दो, 25 1 × 25, 25 4 × 100, और 2 जीरो उतर जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं 5 से करती हूँ, 5 5 × 25, 5 5 × 25, 5 8 × 40 और 1 जीरो। फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा अगेन, 5 1 × 5,
और 5 1 5, 5 6 30। तो यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई करके 16 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। 26 का क्यूब हमें पता है, 26 का क्यूब क्या होता है, 16 को एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर 26 का क्यूब लिख देंगे, दैट इज 17576। ठीक है, 17,576। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 से मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, ये आपका रफ वर्क में जाएगा। ठीक है, 6 6 36 कैरी गया 3, 6 7 42, 42 प्लस 3 45 कैरी गया 4, 6 5 30, 30 प्लस 4 34 कैरी गया 3, 6 7 42, 42 प्लस 3 45 कैरी गया 4, 6 1 6 प्लस 4 10। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सारे नंबर 1 6 6, 1 7 7, 1 5 5, 1 7 7, अगेन 1 1 1। अब इनको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 2,81,216। ठीक है, कितना आ गया, 2,81,216। बेटा क्यूब पता था, क्यूब मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने जो नंबर आया उसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा होगा आंसर। यानी कि अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन प्रेजेंट में 2,50,000, अगर आज की डेट में पॉपुलेशन 2,50,000 है और पर ईयर 4% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है, तो 3 इयर्स के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी, 2,81,216। ठीक है जी, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, ये भी बेटा थ्योरेटिकल टाइप है, कंसेप्ट बेस है, इसका आंसर मैंने लिख दिया, मैं आपको समझा देती हूँ। व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सच अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। मतलब जो एक तरीके से हार्मफुल क्या होता है, नुकसानदायक। ठीक है, नुकसानदायक प्रभाव मतलब अगर रैपिड मतलब अगर लगातार जल्दी जल्दी करके लगातार अगर हमारी जो जनसंख्या है देश की वो बढ़ती चली जाएगी तो इससे क्या हानि होगी, क्या इसके बुरे प्रभाव होंगे। इससे होगा पावर्टी, एक तो गरीबी आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी इत्यादि। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही बेटा मैंने आपको यहाँ पर DAV क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।